नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों 15 नवंबर 2020 ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेड डील साइन होने वाला है और तो और इस ट्रेड डील में इंडिया को नहीं शामिल किया गया है। दोस्तों ये एक ऐसा दिन है जिसमें हो सकता है आपको ये लगे कि इसमें शायद इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपना पार्टिसिपेशन ना करके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ देश जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमको धोखा दिया, या फिर आप ये कह सकते हैं हमारे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया और इस ट्रेड डील में साइन हो गए। और यही नहीं, यहाँ तक कि जापान ने ये भी कह दिया था कि अगर इसमें इंडिया शामिल नहीं होगा तो हम भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और इससे बड़ी बात ये है कि इसमें अगर भारत शामिल होता तो पूरे एशिया या फिर इंडो पैसिफिक में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता, यानी कि एक कॉमन पावर बैलेंस बना रहता। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे चाइना का दबदबा पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं कहीं से भी छाप के न्यूज़ नहीं लाता हूँ दोस्तों, ऐसे न्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे नेट पे कहीं पे भी। ये एकदम टू द पॉइंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 70% से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि भारत आरसीईपी से आज से कुछ साल पहले निकल गया था। देखो बात ये हुई कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक बहुत बड़ा यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील था जो कि साइन होने वाला था। लेकिन भारत ने ये कहा कि देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए हम इंडिया में अपना मार्केट खोल दें, तो आपको भी ये करना होगा कि इंडिया के लोगों के लिए भी आपको अपने मार्केट खोलने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा एक्सेस देना पड़ेगा, और भारत जितना टैक्स कम करने को कह रहा है आपको करना पड़ेगा। इन देशों ने पहले पहल तो ये कहा कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जा रही है और जो बाइडेन की आ रही है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अब जो ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और अमेरिका में, वो खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे इन कंट्रीज ने एक तरीके से भारत को इग्नोर करते हुए, भारत की जो मांगे थी उसको ना मानते हुए, इस ट्रेड डील को 15 नवंबर को साइन कर लिया जाएगा, जो नेक्स्ट इनका समिट है। अब इसमें इंडिया अगर होता तो इसमें इंडिया को क्या फायदा था? देखो इसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता। भारत एक ही साथ एशियान कंट्रीज, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे कंट्रीज, यानी कि कुल मिला के 15 कंट्रीज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत इन लोगों को अपना सामान बेच सकता था। लेकिन दोस्तों भारत इससे पुल आउट कर गया। अब इससे भारत को क्या नुकसान होता है मैं आप बताता हूँ। देखो इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था, लेकिन उसके लिए भी भारत सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने तैयारी नहीं की। तो देखो इसमें बात क्या थी? इसमें बात ये थी कि भारत का जो अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत की जो स्टील मार्केटिंग है वो बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से भारत लगातार डर रहा था। और साथ ही साथ भारत के लिए एक और चुनौती थी कि जिस तरीके से चाइना अपने प्रोडक्ट को हर जगह डंप कराता है, डंप मतलब बहुत ही सस्ते दर में दूसरे कंट्रीज के अंदर बेचना। तो दोस्तों ये इस वजह से भारत बहुत डरा हुआ था चाइना की वजह से, क्योंकि जानता था भारत कि अगर चाइना आया तो भारत का जो अंदरूनी मार्केट है, मतलब हमारे जो मार्केट वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और हम लोगों को प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल पाएगा हमारे खुद के बिजनेस को अपने ही मार्केट में। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से भारत को इग्नोर किया है और ये ट्रेड डील साइन की है, उससे कहीं ना कहीं तो आगे चल के भारत को भी अपने फॉरेन पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश ऐसे हैं जो कि भारत का चाइना के खिलाफ काफी ज्यादा समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनका अपना फायदा आता है तो ये भारत को भी साइड करते हैं। तो दोस्तों देखना पड़ेगा भारत आगे क्या करेगा। तो दोस्तों आप बने रहिए, अगर जैसे अपडेट आता रहता है मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।